अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली बाक्सर और मेरे चैनल का नाम है खुफिया कार। उम्मीद है आपको मेरा चैनल अच्छा लगेगा, तो इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि बिलखसूस आपको डिफेंस स्ट्रेटजीज़, पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रेटजी क्या है, इंडिया की क्या है, अमेरिका की पाकिस्तान के हवाले से क्या है, इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। आज का मेरा मौजू है इंडिया की डिफेंस रिसर्च कि पता नहीं ये अमेरिका इस बात को क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। इससे आप अमेरिका की बैड लक कह लें या इंडिया की बैड लक कह लें कि इंडिया की कैफियत जो है वो एक कुब्बे की तरह है। इससे बेहतर मेरे पास एग्जांपल नहीं कोई आ रही, इसलिए मैं इसे कह रहा हूँ। एक कुब्बा जो है, कुब्बा आप समझते हैं, एक वो हैच बैक वाला जो है ना, वो कुबड़ा भी कहते हैं उसे। कुबड़ा मेरे ख्याल में उर्दू में उसको कुबड़ा कहते हैं। अब एक कुबड़ा है जिसकी टांगें भी बहुत ज्यादा वीक हैं, और अमेरिका उसको जो है ना, वो इस कुबड़े को चाइना के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है। लेकिन कुबड़ा जो है वो बार बार यही कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने पाकिस्तान, मेरा मेन एनिमी और मेरा मेन जो है वो टारगेट पाकिस्तान है। वो अमेरिका बार बार उस कुबड़े को चाइना की तरफ घुमाता है, लेकिन कुबड़ा चाइना से डर के अपना रुख पाकिस्तान की तरफ कर लेता है। ये हालत है इंडिया की। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो है ना वो डिफेंस प्रोडक्शन आप कह लें कि पाकिस्तान दिखा रहा है ये। जैसा कि भी आपने भी रिसेंटली भी देखा है कि शाहीन 3, जिसकी रेंज जो है वो इसराइल से भी आगे तक की है। हिंदुस्तान का जो आखिरी कोना है उससे आगे तक की रेंज में जो है ना वो शाहीन 3 वो मिसाइल जो है ना वो टारगेट को वो कर सकता है, हिट कर सकता है। ये वर्ल्ड लेवल पे ये रिकमेंडेड स्टैंडर्ड जो है ना, ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान के पास है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर जो है ना अब 4.5 जनरेशन लेवल के वो जहाज पाकिस्तान ये बना रहा है। JF-17 की, आप समझ के मैं उसकी तरफ ये बात बता रहा हूँ। JF-17 की पाकिस्तान टैंक भी बना रहा है यूक्रेन चाइना के साथ वो मिलकर, अल खालिद जो, और ये भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का टैंक है। तो और इस वक्त अब ये दुनिया जो है पाकिस्तान की रियलिटी को मान चुकी है, ये कि पाकिस्तान जो है अनडिफीटेबल और अनब्रेकेबल है। इसी रियलिटी को देखकर जो है ना वो रशिया भी अब पाकिस्तान के करीब हुआ है, इंडिया को उसने इग्नोर कर दिया है। लेकिन अमेरिका जो है वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान एक हकीकत है, लेकिन वो दूसरी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो रियलिटी क्या है? कुब्बा या कुबड़ा भारत। वो उसको चाइना के मुकाबले में खड़ा करना चाहता है, जो कि इम्पॉसिबल है। इंडिया कभी भी भारत के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि चाइना आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा है। उसने बहुत से इंडिया के इलाकों पर कब्जा कर लिया है और बहुत से इलाकों पे वो क्लेम कर रहा है ये मेरे इलाके हैं। और उसने इंडिया, जैसे इंडिया जब वो सिविल वार वहां पे वो शिद्दत अख्तियार करेगी, तो क्या है, खालिस्तान भी वो बन जाएगा, वो नागालैंड भी बन जाएगा, बिहार और आसाम भी आज़ाद होंगे, राजस्थान भी बनेगा। तो इसी तरह चाइना भी मौका से फायदा उठा के जो है ना, वो हिमाचल प्रदेश का इलाका है और बहुत से इलाके हैं, वो लद्दाख का भी कुछ इलाका है, वो इन सब वो रीजन पे कब्जा कर लेगा, तो बाकी फिर क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, इंडिया बिखर जाएगा। बिखरने की और भी बहुत सी वजूहत हैं। तो बस वो चाइना एक वक्त का इंतजार कर रहा है, और अमेरिका की जिद है कि उसने वो कुबड़े को जो है ना वो मुकाबले पे लेके आना है चाइना के, एंड दैट्स इम्पॉसिबल। अब ये कुबड़ा इंडिया जो है उसके अंदर एक कम्प्लेक्स पाया जाता है, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स क्यों है? कम से कम 30 जनरेशन उसकी, 30 नस्ल उसकी, इंडिया की जो नस्लें हैं उन्होंने गुलामी देखी है। 1000 साल जो है वो इंडिया पर आप कह लें कि इन्वेडर्स या हमलावर हुक्मरानी करते रहे, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं और ये अंग्रेज भी शामिल हैं।
जिसकी वजह से उसके अंदर ये अब अहलियत ही नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो है ना, वो आप कह लें कि मुल्क की वो फॉर्म में वो आ सके, ये उसके अंदर अहलियत ही नहीं है ये। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो सिविल वार की तरफ जा रहा है और वो डिफेंस में वीक से वीक होता जा रहा है। अब इंडिया का ये इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स की वजह से आप कह लें कि वो इंडिया ने एक वो चाइना को या दुनिया को दिखाने के लिए इंडिया ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जहाज साजी का, जिसे LCA कहते थे, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बाद में वही जहाज साजी के प्रोजेक्ट को तिजास का नाम दिया गया। तो LCA या लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो भारत क्यों बनाना चाहता था? उसकी रीजन मेन ये थी कि इंडियन पायलट्स इस हमेशा इस खौफ में मुब्तला रहे हैं कि उनके जहाज जो है वो पाकिस्तानी पायलट्स की नजरों में आ जाते हैं। उसका हल उन्होंने क्या निकाला कि हमारा जहाज जब वो छोटे से छोटा होना चाहिए। अब ये देखिए कितनी स्टूपिड थिंकिंग है। जहाज छोटा होगा तो एनिमी उसे जो है ना वो देख नहीं सकेगा, या पाकिस्तानी पायलट उसे देख नहीं सकेंगे। तो इसलिए उन्होंने एक छोटे साइज का जो है ना वो एक जंगी जहाज तैयार किया। जब वो जहाज तैयार कर लिया, अब उसकी वो फ्लाइट्स भी उन्होंने हर तरीके से उसको देखा कि ये परफेक्ट है। लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम बन गई। प्रॉब्लम क्या थी कि छोटे जहाज में राडार छोटा होगा, उसकी लोडिंग कैपेसिटी जो है ना वो भी कम होगी। खासकर राड की इसमें जो है ना, ये राडार की बड़ी अहमियत है। पावरफुल राडार, जाहिर है उसका वेट ज्यादा होगा, उसका वजन ज्यादा होगा, ताकि वो ज्यादा दूर से देख सके एनिमी को। अब वो LC प्रोजेक्ट की नाकामी की मेन वजह उसका एवियोनिक्स या उसका छोटा राडार था, जिस वजह से वो अगर पाकिस्तानी जहाज उसके मुकाबले में आता है तो वो बहुत दूर से जो है वो इंडियन जहाज को अपने राडार की मदद से वो देख लेते हैं। और फिर वो क्या है कि वो जैसी वो मिसाइल फायर करेंगे, हिट ऑन टारगेट, वो मिसाइल तो वो दूर से ही वो फायर होगा, पाकिस्तानी जहाज उसकी वो रेंज में नहीं आएगा इंडियन जहाज के, और वो इंडिया के जहाज हिट हो जाएगा। तो इस खराबी की वजह से इंडिया ने फिर वो LC प्रोजेक्ट, जिस पर इंडिया ने बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर लगाए थे, वो प्रोजेक्ट नाकाम होगा। फिर उन्होंने तिजास शुरू किया प्रोजेक्ट। अब तिजास अगर आप वैसे वो गूगल पर सर्च करके देख लें, आप वो जहाज देखें तो आपको अजीब सा वो लगेगा, अजीब सी उसकी है ना, यानी कि उसमें वो एरोडायनामिक्स कह लें उसकी, या उसकी जो डायमेंशंस हैं, वो एक बैलेंस जो है ना वो जंगी जहाज वाली नहीं है। उसमें आगे जो है वो एनहांस करने की जो उसमें जो है वो नहीं है, फीचर्स नहीं है उसमें। वैसे ही वो डिजाइन उसका बड़ा आकवर्ड सा, दुनिया में इतना आकवर्ड जो है वो एयर फ्रेम का डिजाइन आपको किसी और जहाज में नजर नहीं आएगा कि जो इंडिया के आपके तिजास में नजर आता है। हमारी ये खुशकिस्मती है। खुशकिस्मती क्या कि इंडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वो बाहर से तो वो महंगे जहाज खरीद नहीं सकता, वो ज्यादा से ज्यादा जहाज बना के जो है ना वो इंडियन एयरफोर्स को वो देना चाहते हैं। तो हमारी खुशकिस्मती क्या कि हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम से वो बकरियों की तरह ना, बकरियों की तरह हम उन्हें जिबा कर लेंगे, या आप कह लें वो जिस 12 बोर बंदूक से वो तितर नहीं मारे जाते, इस तरह उन्हें आसानी से हिट कर सकेंगे। तो ये यानी कि ये प्रोजेक्ट वो जहाज का, एयरक्राफ्ट का उनका वो नाकाम हो गया। इस तरह इंडिया ने जब टैंक बनाए तो 65 की जंग को मद्देनजर रखकर उन्होंने कहा कि हम बड़े से बड़ा टैंक बनाएंगे जो पाकिस्तानी टैंकों को क्रश कर दे। अब क्या हुआ कि इंडिया ने जो अर्जेंट टैंक बनाया वो साइज में इतना बड़ा था, उसका वजन इतना ज्यादा था कि जब उसे वो डेजर्ट में ट्रायल के लिए वो ट्रायल उसे उसके लिए गए तो वो पहले तो बड़ी प्रॉब्लम ये बनी कि वो उसको उसकी लोडिंग और अनलोडिंग, उसका वजन इतना ज्यादा था, मसला बन गई। अब इसे लोड या अनलोड कैसे किया जाए? जब उस भारी भरकम ट्रक टैंक को किसी तरीके से वो किया गया, लोड कर लिया गया और डेजर्ट ट्रायल ये लिए गए, तो वो जमीन में दंसने लगा क्योंकि उसका वजन ज्यादा था। इसके अलावा उसमें जो फायर एक्यूरेसी है, आप कह लें कि वो भी 30% आ रही थी, या लेस देन 30%। अब जिस टैंक की वो फायर एक्यूरेसी ना हो वो कैसे यानी कि वो काम करेगा?
तो इस तरह उनका अर्जेंट टैंक का वो प्रोजेक्ट भी फ्लॉप हो गया। फिर उसके बाद अब हम आते हैं इंडिया की नेवल पावर की तरफ। इंडिया ने कहा जी हम यानी कि वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बनाएंगे। अब अंदाजा कर ले इसकी मेंटेलिटी का। तकरीबन $5 से $6 बिलियन की इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन बनाई, और जब ट्रायल के लिए पहली दफा उसको वो समंदर में इन्होंने उतारा तो मुझे हंसी आ जाती है कि उसकी हैच, या वो जो आप कह लें कि सिंपल वर्ड्स में ये कह लें कि उसका वो जो दरवाजा है, मेन दरवाजा कह लें आप उसे, वैसे उसे हैच कहते हैं, हैच ऑफ सबमरीन, वो बंद की नहीं है। और जैसे ही वो सबमरीन वो पानी में नीचे जाने वो गई तो उसी टाइम उसमें वो पानी घुस गया। वो उस पानी से सारा प्रोजेक्ट उसका जन वो फ्लॉप हो गया। सबमरीन बनाई है, उसका ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जैसे ही वो पानी के नीचे या डुबकी लगाने लगती है तो उसका वो तमाम जो है वो इनलेट्स और आउटलेट्स बंद हो जाते हैं ताकि सबमरीन के अंदर पानी ना आए। तो हैच उन्होंने बंद नहीं की, वो अंदर समंदर का वो नमकीन वो खारा केमिकल वाला पानी गया और वो सबमरीन जो है ना वो बेकार हो गई। उससे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये ऐसा जहाज बनाना चाहते हैं जो पाकिस्तानी पायलट्स को नजर ना आए। ये ऐसा टैंक बनाना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी टैंक को क्रश कर दे। ये ऐसी सबमरीन बनाना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं बना सके। ये क्यों नहीं बना सके? क्योंकि इनके अंदर वो अहलियत ही नहीं है डिफेंस स्ट्रेटजीज बनाने की, डिफेंस रिसर्च की। इनके अंदर क्या है, बस वो एक वो क्या हम उसे वो इंडियन वो कंजर मीडिया में एक अहलियत के झूठ झूठ और अपने आप को मेकअप करके ज्यादा अच्छे से अच्छा शो करो कि आप गटर के ऊपर जितनी मर्जी पॉलिश लगा लें वो गटर ही रहेगा। अब दुनिया भी इस रियलिटी को अंडरस्टैंड कर चुकी है कि इंडियन मीडिया एक झूठा मीडिया है। तो और इंडियन डिफेंस जो है अंदर से जो है वो खोखला हो चुका है। लेकिन अमेरिका की जिद है कि मैंने इस कुबड़े को चाइना के मुकाबले में खड़ा करना है, लेकिन कुबड़े की जिद है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने खड़ा नहीं होना। अब वो सिख भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं कि मिनार्टी में वो सिर्फ सिख जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा नहीं है इंडिया में, लेकिन उन्होंने मजबूत स्टैंड लिया हुआ है खालिस्तान के हवाले से कि हमने अपना अलहदा जो है वो वतन हासिल करना है। अब हरिजन या दल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टैंड कर रहे हैं। मुसलमान भी और सिख भी और दल भी ये यूनाइट हो रहे हैं, ये एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और हिंदुस्तान पर जो रूल कर रहे हैं 3% जिनकी पॉपुलेशन है वो है पंडित या ब्राह्मण, तो वो कोलैप्स की तरफ वो जाएंगे। यानी कि ये ब्राह्मणिज्म वो खात्मे की तरफ जा रहा है। और इसी वो एक सिविल वार की कैफियत बन रही है, क्योंकि इंडिया अब किसी मुल्क पे हमला करने की पोजीशन में तो रहा नहीं। वो अंदर से बिखर रहा है, अंदर से टूट रहा है। इकोनॉमी उसकी जो है ना वो आज से 2 साल पहले जिस लेवल पर थी वो अब इतनी गिर चुकी है कि उसी लेवल पर आने के लिए उसको कम से कम 5 साल चाहिए। लेकिन 5 साल में उस लेवल पर जब जाएंगे तो पाकिस्तान उस वक्त बहुत आगे निकल चुका होगा। चाइना बड़ी तेजी से आगे निकल रहा है। तो डिफेंस के हवाले से इंडिया का जो कुंभ जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, वो वीक से वीक तर होता जा रहा है और वो बड़ी तेजी से कोलैप्स की तरफ जा रहा है। इस कोलैप्स की कैफियत को हमें मद्देनजर रखना चाहिए और हमें अपने आप को उसी लेवल पे तैयार रखना चाहिए, क्योंकि किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह मेरा आपसे राब्ता रहेगा, तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।